नीमच जिले के मनासा क्षेत्र ग्राम पंचायत सेमली स्थित मुरार में गांव एवं सरपंच मूलचंद पाटीदार प्रतिनिधि सहित पाटीदार समाज के लोगों में विवाद हो गया। विवाद ये था कि पाटीदार समाज की धर्मशाला के अंदर गोरा बाबूजी का स्थान है, जहां पर सभी समाज की पतवारी है। सभी समाज के लोगों द्वारा यहां गंगोत्री भरी जाती है और यहां से जल यात्रा निकाली जाती है। वहां से पाटीदार समाज के लोगों ने उन्हें मन से हटा दिया। इसी बात को लेकर विवाद हो गया और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। इसकी शिकायत मनासा तहसीलदार को भी की गई। ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया कि सरपंच प्रतिनिधि मूलचंद पाटीदार सहित अन्य समाज के लोगों द्वारा हरे भरे वृक्ष काटे गए और मोर को भी हानि पहुंचाई। इसको लेकर कार्रवाई की मांग की गई। ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया कि सरपंच द्वारा पंचायत में खूब जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसकी भी निष्पक्ष जांच की जाए। ग्रामीणों द्वारा धर्मशाला के अंदर सरपंच के ऊपर सख्त कार्रवाई को लेकर नारेबाजी की गई। सरपंच को हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। ग्रामीणों ने बताया कि अगर ये पतवारी और गोरा बाबूजी की जमीन छोड़कर कार्य करे। सर, आपका नाम क्या है? बलराम सुरावत सर। कहाँ के निवासी हैं आप? सेमली इस्तेमाल। क्या समस्या है आपकी? सर, यहाँ पर जो है सेमली इस्तेमाल में ये जो जगह अपन खड़े हैं, यहाँ पर सर हमारे बाप दादा की ज़मीन, मतलब पूरे गांव की ज़मीन है यहाँ पे। तो सबकी सार्वजनिक जो है ये पतवारियाँ थी, तो ये पतवारियाँ यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा हटा दी गई है और यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वापस पतवारियाँ बनाई जाए और ये जो ज़मीन है यहाँ पे ये सब मतलब इसको ये कायम रहे। ये किन किन समाज की पतवारियाँ थी यहाँ पर? यहाँ पे सर्व समाज की है, सभी की है। समाज यहाँ पे सब समाज की किसने करी है? ये यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोगों के द्वारा मतलब जो है। नाम क्या है? सरपंच प्रतिनिधि है मूलचंद जी पाटीदार और कुछ उनके साथी जो समिति के लोग हैं। ठीक। क्या है? रामकिशन धनगर। कहाँ पर रहते हैं? सेमली मुरार। क्या समस्या है आपकी? हमारे पूर्वजों की जो पटवारियाँ थी, इन्होंने सब हटाकर रात में फेंक दी। हमने इनसे पूछा भी है कि हमारी पटवारी कहाँ गई, तो इन्होंने बोला कि जा अपने बाप दादे गए वहाँ फेंक दी। हम हरिद्वार पोए फेंक दी या फिर अपना आप हमने पूछा कि हमको पत्थर तो दे दो कम से कम, तो हरिद्वार जाके लाओ, ऐसा बोला है। आपने शासन प्रशासन को अवगत कराया क्या? सर, हम कल भी गए थे थाने में, आज भी जा रहे हैं। अपन विधायक साहब से मिलेंगे और आगे जो भी, आज तो संडे है, कल अपने तहसीलदार साहब से मिलेंगे, एडीएम साहब से मिलेंगे और जो भी अपने कानून के दायरे में लड़ाई होगी वो लड़ेंगे। तो ये अतिक्रमण करता कौन है? यही है सब। नाम क्या है? नाम है मूलचंद पाटीदार, महेश पाटीदार और इनमें घनश्याम पाटीदार, विनोद पाटीदार, तुलसीराम पाटीदार, ये सभी मतलब 25 जने हैं जो ये इनकी धर्मशाला बना रहे हैं। पहले हमने इनसे पूछा था क्या सर, हमने पूछा था कि हम आप धर्मशाला बना रहे हो तो हमारी पतवारियाँ को हटाओगे तो नहीं, कि नहीं बिल्कुल नहीं हटाएंगे। फिर रात में अचानक हमको पता नहीं था और रात में पूरी हटा दी और हमने पूछने पर कहा कि जाओ फेंक दी, क्या करना जो कर लो, आपके ऐसे धमकी दे रहे हैं। ठीक सर, है ना। उसके पास हमारा खेत था, उसमें हमारे ना तो रचका होने देते, हम काटते सारे वो मोर खत्म कर देते उसको। अब यह है कि उसको जगह हमारा मुझे मोर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब वहाँ पे मोर भी नहीं आ रहे, वो मोर कहाँ गए? तो सारे मोर मार डाले इनको। तब आए ना, उसके पास ही हमारा खेत थे, वहाँ पे मोर आते थे, अब मोर ही नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए वो मोर? इनको मार डाले, रात में जलाए इनको। दिन में जलाते तो हम जलाने देते, रात में जलाए और वहाँ पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अभी उसके राख पड़ी हुई, पंख पड़े हुए हैं। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर आप कार्रवाई के लिए, अगर कार्रवाई शासन प्रशासन नहीं करेगा तो इसके लिए आगे का क्या कदम रहेगा आपका? करेंगे हम, छक्का जाम करेंगे, हमसे जो होगा जो करेंगे। क्या नाम आपका? नगेन सिंह चंद्रावत। धीरज सिंह चंद्रावत, सेमली इस्तेमाल, जनपद पंचायत मनासा। क्या समस्या है आपकी? यहाँ पूरे गांव के सार्वजनिक पतवारियाँ थी जो कई सालों से गोराव जी का स्थान, गोरा बेरू को बोलते हैं कि गोरा बेरू का स्थान है, और यहाँ पर किसी निजी लोगों ने वो पतवालियाँ रात में कहीं दबा दी और यहाँ 2 पेड़ जो बरगद के और पीपल के थे वो काट के कहीं रात में नष्ट कर दिए। और यहाँ कई 200, 250, 300 मोर के करीब रहते थे ऊपर, और इनके ऊपर करीबन 10 एक ये अपने भमर मार बोलते हैं वो बैठी हुई थी, उनको भी नष्ट कर दी इन लोगों ने, रात में जला दी उनको।
तो कौन व्यक्ति है जो यहाँ पे निर्माण कर रहा है? जो अभी वर्तमान सरपंच है, सरपंच पति है मूलचंद पाटीदार, और महेश, ये पाँच चार लोग इनकी जो एक 5 लोग हैं जो इनका निजी स्वार्थ के लिए, वो सब लोग नहीं, इनका जो 5-7 लोग हैं, इनको आप क्या चाहते हैं? हमारा जो मंदिर है, हमारी पतवाली वापस लाएंगे। हमारा कई सालों से हमारे बुजुर्ग, हमारे जो दादाजी के टाइम का यहाँ पतवालियाँ थी, और पतवालियाँ स्थान को भी कोई नुकसान अगर ये नहीं हटाए तो आप उसके बाद में आपके क्या है हम रुझान? लड़ाई लड़ेंगे और उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, या भूख हड़ताल भी बैठना पड़ेगा तो हम लोग बैठेंगे, और पूरा गांव भी रोड जाम भी करना पड़े तो हम करेंगे, और वहाँ भूख हड़ताल भी बैठना पड़े, तहसील में जेम के वहाँ कलेक्टर के वहाँ हर जगह विज्ञापन देंगे, और हमको भूख हड़ताल भी बैठना पड़ेगा। पंचनामा पटवारी आया क्या कुछ बताया उस द्वारा? पंचनामा बना रहे हैं, और पूरे वो जो झाड़ काटे उनका पंचनामा बना रहे हैं। अतिक्रमण कितना है? अतिक्रमण कितना यहाँ अभी तक कोई नहीं आया है। अतिक्रमण कितना बताएगा यहाँ पे? यहाँ तो हमारे जो पुराने जो दादाजी वगैरह कह रहे हैं कि 40 सारी अपनी जमीन थी, पुरानी जमीन थी, पर इन्हें क्या जो बाद में ये सरपंच बनने के बाद इन्हें क्या वो जमीन सर्वे नंबर क्या है? 129। और इनका वाला जो अतिक्रमण कर रहे हैं इनका ये वाले नंबर यही निकलेंगे, सर्वे एक नंबर यही यही नंबर। आपका नाम? धीरज सिंह चंद्रावत, कहाँ के निवासी? सेमलिस। आर सागर कछावा, जिला पंचायत समिति। सर यहाँ पे क्या समस्या है और क्या क्या पूरा मामला क्या है, थोड़ा बताएंगे? यहाँ पे कई सालों से, मतलब 100 साल से अधिक के बारे में यह बुजुर्गों ने जानकारी दी। यहाँ पे पतवानियाँ थी जहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते थे, और ये स्थान है, और यहाँ पे 2 बरगद के पेड़ थे, एक बरगद का पेड़ और एक पीपल का पेड़, जिसके ऊपर 200 से अधिक मोर अपना आशियाना बनाए हुए थे। कुछ लोगों ने, गांव के कुछ लोगों ने सरपंच और यहाँ के विधायक जी के संरक्षण से इन लोगों का 100 साल पुराना कब्जा हटाया है, 200 मोर मारे हैं, और एक पीपल का पेड़ काटा है, और एक बरगद का पेड़ काटा है, और एक नीम का पेड़ काटा, आग लगाई और आग लगा के इन पेड़ों को नष्ट करने की साजिश है। और 100 साल पुराना कब्जा हटा के ये कोई निजी व्यक्ति यहाँ पे अपना निर्माण करना चाहता है। धर्मशाला बना रहे। सर गांव कौन सा है? सेमलिस मुरार, जनपद पंचायत मनासा। पता क्या है? वहाँ पे जो हमारे गौरव बाबू जी का स्थान था, वहाँ पे पटवारियाँ भी थी, मतलब बहुत सारी ज़मीन भी थी। तो वहाँ पे क्या है कि हमने दीवारें बना रहे थे ये, तो हमने सोचा कि पंचायत द्वारा बना रहे, तो किसी गांव वालों ने आपत्ति नहीं उठाई। उसके बाद में मालूम पड़ा कि वहाँ पे पीपल काट के फिर बाद में बड़ का पेड़ काट दिया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि बाद में गौरव बाबू जी के पास में जो ज़मीन है, उसके पटवारी जो खड़ी थी, 7-8 पटवारी थी, वो नहीं 7-8 इधर थी और 7-8 इधर थी, तो वो पटवारियाँ हटवा कर उन्होंने हटाकर ये बिल्कुल मैदान बना दिया, और मैदान की बिल्कुल क्लियर करके जेसीबी द्वारा साफ कर दिया गया है। मोर थे, जबकि 200-250 मोर के थे, उन्होंने जलाकर राख कर दिए। उसके बाद में मधुमक्खी थी, मधुमक्खी के छाते तक जलाकर भस्म कर दिए गए। ये किन किन द्वारा निर्माण किया गया था? ये मूलचंद पाटीदार, और एक महेश पाटीदार, और एक अशोक पाटीदार, और विनोद पाटीदार, और इन्होंने सभी मतलब तुलसीराम पाटीदार, एक रामनिवास पाटीदार, इन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया है। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यह गांव वालों का कहना है, और हमें न्याय चाहिए। मोर मारे इनको राष्ट्रीय पक्ष से, ये राष्ट्रीय पक्ष का